हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस साइड रेशमा। हाउ आर यू ऑल? सब लोग कैसे हैं? तो आज एक नई रीडिंग के साथ आपकी रेशमा आपके सामने बंदी हाजिर है। तो आज हम जो पिकॉर्ड रीडिंग करने जा रहे हैं वो है शोहर लोग अपनी बीवियों से किस तरह से परेशान हैं, बंदियों से। उन लोग क्या ख्वाब सजाए थे अपनी बीवी के लिए, तो उन्हें क्या मिला। एक अनमेच्योर्ड पर्सन्स मिले, और जो एक बीवी के लिए जो ख्वाब देखते थे, जो एक डिज़ायर रहता था, जो नीड रहती थी बीवियों के साथ, कुछ ऐसा करना कुछ वैसा करना बोल के, उसमें फेल हो चुके थे। तो उन लोगों के जो अरमान थे कुछ जवानी में इस तरीके से रोमांस करने के, उस तरह से करने का, जो वो कंप्लीट नहीं हुए। जो आप एक मेच्योर्ड पर्सन थे, तो जिस लोगों को एक अनमेच्योर्ड पर्सन बीवी मिली, कोई थोड़े लोगों को पार्टनर चाहिए था, लेकिन बदले में उन लोगों को अनमेच्योर्ड पर्सन्स मिले। तो वो लोग, जो मेरे जो व्यूअर्स है, जो हस्बैंड्स है, वो किस तरह से अपने बीवियों को लेकर परेशान है। जैसे बीवियाँ परेशान होती है हस्बैंड को लेके, तो हस्बैंड भी अपनी बीवियों को लेकर परेशान होते हैं ना। तो आज हम ना वो एनर्जीज चेक करेंगे कि मेरे जो हस्बैंड्स है अपने बीवियों के, तो वो जो किस तरह से अपनी बीवियों से परेशान है, आज वो देखेंगे। तो लोगों के एनर्जीज मैंने ऑलरेडी कार्ड सफल करके रख दिए हैं। तो द एम्प्रेस, नेक्स्ट द मून, मैजिशियन, स्टार, टेम्परेंस, और लास्ट वन द हाई प्रेस्टेस। तो पहले मैं आपके बीवियों का कैरेक्टर बता दूं कि वो लोग किस तरीके से किस तरीके के हैं, किस स्वभाव के हैं। माशाल्लाह आपके बीवियों तो एकदम मस्त झकास और दिखने में बहुत ही खूबसूरत, और थोड़े गुदगुदे, और थोड़े से लोग मोटे हैं, थोड़े से पतले हैं, और थोड़े से हाइट है कद में, और थोड़े से कद में थोड़े से छोटे हैं। कोई 4'8" है, और कौन 5'2" है, 5'3" है, इस तरीके की भी है, और कोई भी 5'6", 5'7" इस तरीके के लोग भी है। जब भी जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, जिधर भी जाएंगे, आपके साथ कुछ भी फंक्शंस में किधर भी जाएंगे, वो उन लोगों का एक ओरा इस तरीके का है कि एक स्टार का ओरा है। जहाँ भी जाएंगे, जिसमें भी जाएंगे, फिट बैठेंगे। तो इस तरीके का कुछ हो रहा है। और उन लोगों के बाल भी थोड़े लोगों के बहुत लंबे हैं, थोड़े लोगों के शॉर्ट है, लेकिन एकदम मोस्ट सब लोगों के बाल बहुत लंबे हैं। और आपके बंदों में प्यार, मोहब्बत आगी, इमोशंस भी कूट कूट के भर के रहता है। और खुदा ताला को, ईश्वर और भगवान को भी बहुत मानते हैं वो लोग हैं। तो और दिखने में भी अच्छे खाते पीते ख़ानदान के हैं, वेल सेटल्ड पर्सन है। आप लोगों के साथ, शोहरों के साथ अच्छा वेल सेटल्ड पर्सन है वो लोग। कोई खाने की पीने की कमी नहीं है आपकी बीवियों को, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। और 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 और, और क्या है, हाँ, आप थोड़े लोगों की बीवियाँ तो बहुत ही पैशनेट बंदियाँ है, ऑलराउंडर है, मल्टीटास्किंग पर्सन से झांसी रानी की तरह रहते, हर एक में क्विकली फास्ट करते हैं, चाहे वो खाने में हो, चाहे पीने में हो, चाहे घर की सफाई में हो, नीटनेस में रखने में हो, अपने आप को खुद सजाना हो, बहुत अच्छी तरीके से घर परिवार को और अपने आप को ड्रेसिंग सेंस में एकदम माशाल्लाह बहुत अच्छे रहते हैं। हर एक में भी उन्हें सब कुछ आते रहता है, सब कला के प्रतीक है वो। थोड़े लोगों को डांस का, आर्ट का, इसका भी बहुत शौक़ है, सिंगिंग का, गाने का, ये भी बहुत शौक़ है। और ना क्रिएटिविटी पर्सन्स में भी है बंदे, और थोड़े लोग ना जॉब वाइज भी है, जॉब भी करते हैं, घर को भी और जॉब को भी, दो भी अच्छी तरीके से संभालते हैं।
तो इस तरीके भी है, बैलेंस करके चलते हैं घर को और जॉब को भी, और बहुत मेहनती पर्सन्स भी है, और संभालते हुए भी बहुत पेशेंस ही है उन लोगों में, और घर को भी संभालते हैं, बच्चों को भी संभालते हैं। उन लोगों में दया, करुणा, ममता का भाव भी उसी तरीके से है। आपको भी अच्छी तरीके से आपके नेचर को भी जानते हैं, करते हैं। और थोड़े लोगों की बीवियों का मूड ना चंद्रमा के तरह मूड फ्रस्ट्रेशन होते रहता है। जैसा पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन जैसे कि चांद का ऑरा कम होते रहता है, उस तरीके के ही मूड है। वैसे लोग भी हैं जो परेशान होते रहते हैं हमेशा। इसकी वजह से भी शोहरों को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि हाफ मूडी से कब कैसा रहते पता नहीं है। कभी भी छोटी छोटी बात हट लगती है, कभी बड़ी बात भी उन लोगों को हट नहीं लगती। उन लोगों के मूड के हिसाब से चलना पड़ता है। लोगों का मूड के हिसाब से वो लोग ना आपको या आप जोक भी मारो, कुछ भी मारो, आपके मूड के उनके मूड के डिपेंड पे रहता है कि उन लोगों को कैसा रहना है। तो आप कुछ जोक भी कर दिए तो उस टाइम पे वो लोग सीरियस हो जाते हैं। कौन सा जोक है, कौन सा सीरियसनेस है, कैसा लेना है पता नहीं है। इस तरीके से अगर ये बंदे ना थोड़े रोमांटिक पर्सन्स के भी कम है। जब उनको रोमांस फुटता है तो तभी उनको करना चाहिए। जब उनको रोमांस फुटता नहीं है तो वो भाव नहीं रहता। अगर आपको रहता है तो एकदम आपका मूड फुल डाउन होके रहता है। ऐसा झिड़का देते हैं, अपना कुछ ना कुछ तो कर देते हैं कि आपका मूड मत पूरा उतर जाएगा। इस तरीके स्वभाव भी बीवियों का थोड़ा सा इधर दिख रहा है। इसके वजह से ना आप लोग दोनों में पड़ती नहीं है। आप अपने बीवी को समझ नहीं पाते हैं। कभी पल में माशा तो कभी पल में शोला टाइप में रहती है आपकी बीवी। आप बहुत ही मजाकिया पर्सन और लवेबल पर्सन, रोमांटिक पर्सन हो सकते होके रह सकते हैं। जब आपकी बीवी के पास जाते हैं तो आपकी बीवी कभी मूड में रहती, कभी मूड में नहीं रहती। उस वक्त भी आपको या तो झिंझोर के फेंक देती है, आपके मजाक को, आपके उस रोमांस को, आपके दिल में जो जज्बात सुलग के आप आपकी बीवी के पास जाते हैं वो निराश कर देती है। इस तरीके से भी आपके उनके ओरा से आपको तकलीफ होती है। और बहुत ही ज़िद्दी है। अगर बात पे आ गए तो टस से मस होती नहीं है। अपना ही बात चलाना बोल के रहते हैं। इस तरह से भी ज़िद्दी है, बहुत ही ज़िद्द करते रहते हैं। और जो इस तरीके से भी आप ना कभी दिल ख़राब कर लेके या अपने फ्रेंड्स को या तो फैमिली फ्रेंड्स को या तो अपनी मम्मी को इस तरीके का भी आपके बीवी के बारे में बताते हैं कि मेरे को इतना शादी होने के बाद भी मेरे को समझ में नहीं आता कि इसका क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या दिमाग है। मैं कभी डे वन से शादी करके भी मैं इस बंदी को मैं समझ नहीं पाया। तब से किया है मतलब इस शादी में लाइफ में तब से शादी किया है, तब से मेरे को ना कुछ चैन है, ना नींद है, ना आराम है, ना वो खुशी मिली है बोल के भी आप पछताते रहते हो। लेकिन यहाँ मूड फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं आपकी बीवी के। कभी अच्छी रहती तो कभी मतलब प्रचंडी का काली बन जाते हैं। इस तरह से मूड स्विंग से आपकी बीवी के होते रहते हैं, या आपके हो सकते हैं, आपकी बीवी के भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जो वाइस वर्सा देख लीजिए, जो जैसा रेजोनेट हुआ आप उसको ले लीजिए। तो या और थोड़े मेरे को दिख रहा कि थोड़े बीवियाँ स्पिरिचुअलिटी धार्मिक पर्सन्स है। कोई स्पिरिचुअल टीचर भी होके रह सकते हैं, स्पिरिचुअल के लेसन्स भी देते रहते हैं आपकी बीवी। और उनमें कूट कर क्रिएटिविटी भी भरा हुआ है। और घर को, परिवार को और जो स्पिरिचुअलिटी को दो भी बैलेंस करके चलते हैं। इस तरीके से वो स्टार के तरह महकते हैं। क्रिएटिविटी है उनमें। या कोई आपके बीवी कोई यूट्यूब पर्सन्स भी होके रह सकते हैं, क्रिएटिविटी हो सकते रहता है, किसी आर्ट में होके रह सकते हैं। बहुत ही उनका नाम है, फेम है, वो भी होके रह सकता। इस तरह से भी कोई बीवी आपकी बीवी का ओरा रहता है। इसके वजह से भी ना इस तरीके बीवियाँ भी मेरे को आपको कुछ दिख रहे हैं। तो इस तरीके के हैं। और नेक्स्ट
तो हाँ, इस तरीके का आप लोगों की बीवियों का एक ये है, मतलब मल्टीटास्किंग पर्सन से हर एक में अगर खाना बनाए तो भी इतनी शिद्दत से इतना प्यार से बनाएंगे कि पूरा प्यार उसमें निचोड़ के रख देंगे। कोई इस तरीके से भी करते रहते हैं। अगर कोई ना, अगर आपको कोई खाना भी सीधा नहीं बना है ना, तो अगर आप थोड़ा सा खाना भी सीधा नहीं बना बोल के बनना, तो उनका मूड साथ में पारा पे चढ़ जाएगा। तो वो चाहते हैं कि आप वो अच्छा बनो या ना बनो, तो आप उनकी तारीफ़ करो। अगर आप उनकी तारीफ़ नहीं करें तो उनको गुस्सा आ जाएगा। फिर मैं कोई शेफ़ नहीं हूँ, मैं कोई कुक नहीं हूँ, कि इस तरीके से करने के लिए मूड स्विंग्स होते रहते हैं, तो आपके ऊपर पूरा पारा लेके चढ़े जाएंगे। इस तरीके बीवी भी मेरे को दिख रहे हैं। थोड़ा सा और हम डेप्थ में जाएंगे कि आप लोग, यहाँ तो मैंने आधा बता दिया आप लोगों को कि किस तरीके से परेशान हैं बंदे आप लोग। तो अभी डेप्थ में जाएंगे कि और क्या क्या हम लोगों को देखने को नसीब होगा, मिलेगा देखने के लिए। द हार्मेट है इधर, नेक्स्ट सन, लवर और सेवन ऑफ स्वॉर्ड, फोर ऑफ वॉन्ड्स, फुल कार्ड रिवर्स, नेक्स्ट द टावर रिवर्स, टू ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, टेम्परेंस, हाई प्रेस्टीज, hermit, the empress, the emperor, seven of pentacles, king of sword। तो नाउ बेबेस, चलिए रीडिंग करते हैं कैसे कैसे है आपके बीवियों का हाल, आप किस किस उन लोगों के बिहेवियर से परेशान है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टिन फ्लेम सोलमेट्स जर्नी के बारे में उनको बोल के उनको हटा देते हैं, फिर बाद में हम इस संसार के गड़बड़ में पड़ जाएंगे। ओके, इसमें मेरे को ज़्यादा थोड़े लोग टिन फ्लेम जर्नी में, सोलमेट जर्नी में भी है। तो उन लोगों का कैसा है बोले तो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो टिन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है, आपसे आपका सोलमेट हो, आपका ट्विन हो, तो वाइस वर्सा ले लीजिए गाइस। या आप बड़े हो सकते हैं, या तो आपका सोलमेट या तो ट्विन, या तो आप छोटे हो सकते हैं जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, तो या तो आपका पार्टनर छोटा हो सकता है, या तो आप शादीशुदा हो सकते हैं, या तो आपका पार्टनर शादीशुदा हो सकता है और वो सिंगल मदर भी हो के रहते हैं, सिंगल पेरेंट्स भी हो के रह सकते हैं, और उन्हें एक या दो बच्चे एकदम मोस्ट, और या तीन, इतने मेरे को दिख रहे हैं। किसी को सिंगल पेरेंट्स है, कोई दो बच्चे हैं किसी को, और किसी को ना तीन बच्चे हैं, इस तरीके से है। और कोई शादीशुदा नहीं है, नेक्स्ट है। और जो आपका पार्टनर है वो शादीशुदा है, एक शादी के बंधन में बंध चुका है, इस असमंजस में झूल रहे हैं, ना आप उसको भुला पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो एक थोड़े लोग ना दोनों भी शादीशुदा है, या आपके ट्विन हो सकते हैं या सोलमेट्स हो सकते हैं, आप लोग दोनों भी शादीशुदा है। एक अचानक से किसी फंक्शन में, किसी गैदर में मिले थे, तब दोनों का टकरार हुआ, दोनों के आँखों में कुछ खटका, फिर एक दूसरे में खो गए। उस वक्त आपके उस पार्टनर पे आपको बहुत अट्रैक्शन है, नेक्स्ट, और पूरे वो आपके पूरा नींद होश चैन उड़ गया है। ये डिवाइन कनेक्शन है, आपको पता होकर भी
आप इस रिश्ते से कई तरीके का भागना चाहते थे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हम उसका लाइफ क्यों बर्बाद करें, अपना लाइफ क्यों बर्बाद कर ले, जो कुंवारे है फिर उसका लाइफ बर्बाद हो जाएगा, फिर मेरा लाइफ भी बर्बाद हो जाएगा। पहले ये एक मामूल रिश्ता समझे थे, फिर बाद में अब आप थोड़े लोगों का कांटेक्ट नहीं है, आई थिंक ये फ़ोन ब्लॉक्स हो सकते हैं, कम्युनिकेशंस नहीं है, तो उसके बाद अब आपको एहसास हो रहा है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, उनका दिलो दिमाग में इतने से छाए हुए हैं, आप कितना भी कोशिश कर ले निकालने की उनको निकाल नहीं पा रहे हैं। पहले तो प्यार और मोहब्बत की बहुत रहती थी, लेकिन इन दूरी के कारण आने का कारण था कि आपका यहाँ फाइनेंशियल आपका उतना ग्रोथ नहीं था, आप अच्छा एक फाइनेंशियल होना चाहते थे, तो आपके वर्क में पढ़ के फिर रिलेशनशिप को आप उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। अब आप अबंडेंस होने के बाद भी अब वो जब दिमाग से नहीं जा रही है, तो अब आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं इतना पैसा रह के भी, मैंने इतना कमा के भी मैं अब दिलो जहान से पीसफुल होने, सुकून होने मेरे को नहीं है। मैं कितना उसके यादों को भुलाना चाहता हूँ, फिर भी मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। बहुत इतना तकलीफ़ हो रहा है। आप शायद आप पहले बार उन्हें चीट कर चुके थे, आपने उनके साथ ये प्यार मोहब्बत भरी बातें करे थे, ये घर का ख्वाब सजाया था उनके साथ, उनके कई वादे करे थे, तो फिर आपने उनकी चीटिंग किया, चीटिंग करके भाग गए थे। आपने सोचा कि हम बिंदास रहेंगे, बिंदास करेंगे, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपके पास भी बहुत चॉइसेस थे, तो उस तरफ हम अपना ये कर लेंगे बोल के सोचे थे, तो फिर ऐसा नहीं हुआ। फिर ना वो यादें, ये डिवाइन कनेक्शन था, कोई मामूली कनेक्शन नहीं था, तो अब आपको रिग्रेट फील हो रहा है, अब आपको तकलीफ़ हो रही है, कुछ इस तरीके से हुआ। और कोई या टिन फ्लेम सोलमेट जर्नी में थे, ये एक स्टोरी थी, और दूसरों का जो था, दोनों में इश्क हुआ, टकरार हुआ, प्यार हुआ, अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत ख्वाब सजाए थे, शादी के प्यार के वादे किए थे, फिर अचानक से थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई। इस रिलेशनशिप में काफ़ी लोग इन्वॉल्व हो चुके थे, चाहे वो फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, कुछ भी हो, उन लोगों की बातों में आके आपका एक पार्टनर ने आपको धोखा दे के चले गए थे। आपने सोचा भी नहीं था कि आप इतना उनसे प्यार करते थे, अब वो आपकी पूरी दुनिया थी, मतलब आप इतना शिद्दत से उनको चाहते थे, जितना हम खुदा ताला व ईश्वर व भगवान को प्रेयर में पूरे अपना दिलो जहां लगा देते, इस तरीके से इतना जुनून वाला प्यार किया था। लेकिन आपने अनएक्सपेक्टेडली इतना आपके दोनों के बीच में टावर आया, ऐसे गिरे मुंह के बल की आपके होश उड़ गए। अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी क्या चीज़ होगी जो इस तरीके से हम दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। तो उन लोगों के लिए बहुत थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई जॉब वाइज के वजह से, कोई लॉन्ग डिस्टेंस में है, लॉन्ग डिस्टेंस के वजह से आपके बीच में बहुत सी दूरियां आ गई, फिर उसके बाद आपके रिलेशनशिप में काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, आपके दोस्तों का हो सकता है, या वो अगर वो शादीशुदा है तो फैमिली के वजह से भी ये आपसे दूर जा चुके हैं, चाहे उनके घर में किसी एक औरत का बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस है, चाहे उनकी माँ का हो, चाहे उनकी बहनों का हो, कुछ भी हो, बहुत बड़ा हाथ है आप दोनों के बीच दूर होने का। इस तरीके का भी मुझे टिन फ्लेम और सोलमेट्स का दिख रहा है। काफ़ी या तो उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कभी उनका एक जॉब
पर्पस के वजह से दूर हो सके, लॉन्ग डिस्टेंस से हो सके, या उनकी मदर कुछ इस तरीके से बहुत कमांडिंग करती है, अथॉरिटी में चलाती है कि वो ना चाहते हुए भी उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। इस तरीके से भी आपके बीच में सडन होने, जितना प्यार और मोहब्बत की था, एक दूसरे के लिए वादे कर चुके थे, प्यार के बातें कर चुके थे, ख्वाब सजाए थे शादी के सबके, इस तरह सा पूरा सर्वनाश हो गया। अब एक दूसरे के लिए अब वो बीती हुई यादें, वो बातें सभी याद आ रहे हैं। और काफ़ी लोग भी ना, आपके दोस्त जो भी होंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन, वो भी आपको बहुत, उन लोगों का इन्फ्लुएंस भी बहुत है इसमें, बहुत बढ़ चढ़ के बोले थे आपके पार्टनर के खिलाफ। जब आपको समझ में नहीं आया था तो उन्होंने बहुत काफ़ी चॉइसेस भी आपको थे, और उनके बातों में भी आके ना आपने आपके पार्टनर को चीट कर दिया था। अब आपको उसकी महसूस हो रही है उन बातों की, उसके बल पे ना आपने उनसे झगड़ा किया, कुछ अब्यूज वर्ड्स भी बोल के रहते हैं, उनको दिल को इस तरह से तोड़ दिया कि थोड़े लोगों के झगड़ा बहुत हुआ। मतलब उस गुस्से में ना आप कुछ भी बोल के रहते हैं। अब आपको वो रिग्रेट फील हो रहा है, अब आपको पछतावा हो रहा है इस चीज़ का कि मैंने पार्टनर को इस तरह से मैंने अपमान किया, मैंने गुस्से में उतना नहीं बोलना चाहिए था, जितना मैंने बोल दिया कर दिया, जो दिल में आए मन में आए मैंने गुस्से में बोल दिया, बोल के रिग्रेट फील हो रहे हैं। अब आपको जाने का रास्ता नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद मैं कैसे जाऊं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जाऊं कि नहीं जाऊं। अगर गए तो अगर उन्होंने मेरे को एक्सेप्ट नहीं किया, ये भी चल रहा है। अगर ना गए तो भी आपको चैन नहीं मिल रहा है। एक तरफ है आपका ना थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप शादीशुदा हो सकते हैं, और आपके जो पार्टनर है वो भी शादीशुदा हो सकते हैं, या बिना शादीशुदा के भी हो सकते हैं। इस तरीके से एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में जूझ रहे हैं। आपको किधर जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं मानो, आंखों पे पूरा एकदम पट्टी बंधे जैसा है। आप दिल और दिमाग शांत नहीं है, हमेशा समुद्र की लहरों के तरह डगमगाए रहते हैं, ना नींद आ रही ना चैन आ रही। क्या करना समझ में नहीं आ रहा, कैसे बैलेंस करूं ये समझ में नहीं आ रहा है। या जाके इस तरीके से हो गया क्या मेरा ज़िंदगी बोल के समझ में नहीं आ रहा है। ये कनेक्शन इतना गहरा है कि आप भुला भी नहीं पा रहे हैं, आगे भी बढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको कोई लड़की भी पसंद नहीं आ रही, लेकिन हालांकि आपके पास चॉइस है तो भी आप सेहरा बांधना चाहते हो तो भी, आप दूल्हा बनना चाहते हैं तो भी, आपके ख्वाबों में अनकॉन्शियस माइंड में आपकी वो जो आपका ट्विन है, जो आपका सोलमेट है, वो ही घूम रहा है। आप उनसे राहत मिलती है, पीस मिलती है, वो आपका एकदम मिरर टाइप लगता है। उनमें जो प्यार आपने आज तक आपको नहीं मिला, किसी भी रिलेशनशिप में रहने पर भी, वो प्यार है, वो सुकून, वो पीसफुल, वो हीलिंग आपके पार्टनर में आपको दिखती है। आपको पता है वैसा प्यार मोहब्बत करने वाला पार्टनर मुझे कभी नहीं मिलेगा। वो बहुत ही आपका पार्टनर दयालुवान था, और बहुत मोस्ट इंटेलिजेंट भी थे वो, और बहुत नॉलेजेबल पर्सन से, स्पिरिचुअल पर्सन है, एक स्पिरिचुअल टीचर भी हो के रहते हैं। इस तरीके से आप बहुत मेच्योरिटी पर्सन है वो। इस तरीके से आपने बिना समझे उनके साथ झगड़ा करके अपने आप को ही दुश्मन बना बैठे हैं। अब आपको क्या करना समझ में नहीं आ रहा है। अब आप चाहते हैं, अब इस रिलेशनशिप को गिव अप करना नहीं चाहते हैं, जितना जल्दी हो सके उस रिलेशनशिप को पकड़ के रखना चाहते हैं, वो बंदी को फिर भी हासिल करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, नेक्स्ट अपने फीलिंग से बताना चाहते हैं। आपका पूरा फोकस है आपके ट्विन के ऊपर है, या तो आपके सोलमेट के ऊपर है, या तो आपके ट्विन के ऊपर ही है।
आपके तो इस तरीके से मैं क्या करूं, कैसे बोलूं, कहाँ से शुरुआत करूं, इस तरीके का कर रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं, किसी से बात भी नहीं कर रहे, कोई तो एक रास्ता मिल जाए ताकि मैं वो आप तक मैं पहुंच सकूं, जो आपके पार्टनर के पास पहुंच सकूं, जाके उनके दिल में जो था, जो गलत फहमियाँ थी, वो सब बता सकूं, फिर आपसे माफ़ी मांग के जो आपसे सुलह कर सकूं, बैलेंस कर सकूं इस रिलेशनशिप में, बोल के सोच रहे, क्योंकि वो हैंग हो चुके हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनका दिमाग ख़राब हो गया है। इस तरीके से ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स का एक स्टोरी इधर ख़त्म होता है। और बाद में फिर और एक इसमें आएंगे, तो जो अगर ये ट्विन फ्लेम सोलमेट्स हटा के जो एक इसमें आएंगे तो लोगों में, तो यहाँ मेरे को दिख रहा कि आप लोग चाहते थे कि एक हंसी खुशी परिवार, बच्चे, एक अच्छा घर दार होना चाहिए, और थोड़ा सा जो भी अबंडेंस है जो भी पीछे रखना चाहिए, ऐसा हंसी खुशी का माहौल हो, अच्छा हो, ये आप ऐसा सोचते थे। तो फिर आप लोगों को ना किस तरीके के बीवियाँ मिले, एक अनमेच्योर्ड पर्सन से बीवियाँ मिले, मेच्योरिटी पर्सन्स नहीं थी उन लोगों में, उतने मेच्योर्ड पर्सन्स नहीं थे किसी की बीवी। और किसी की बीवी तो 24 आवर्स ना फैमिली में इंटरेस्ट कम है, आपके घर में जो भी गुजरता है ना, उनके मम्मी पापा मम्मी को कॉल करके पूरा बता देते हैं, कर देते हैं, इधर के बातें उधर, उधर के बातें इधर करते हैं। गॉसिप से ज़्यादा रहता है, जो आपको पसंद नहीं है आपकी बीवी में गॉसिप्स करना। घर की बात घर में ही रहे तो आपको पसंद है, चाहे आपके बीच में झगड़े हो, कुछ भी हो, क्या भी हो, क्या खाए, क्या पिए, क्या करे, ये सब आपके बीवी आपके मायके वाले को बता देते हैं। और जो मेरे को ऐसा लग रहा है आपके रिलेशनशिप में, थोड़े लोगों के रिलेशनशिप में ना, आपके घर वाले ही आपके दुश्मन है। मतलब आपके माँ हो सकते हैं, आपके बहनें हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं, लड़ाया झगड़ा डाल के करके ना वो वहाँ से भाग जाते हैं। आपके दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा डाल के, आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स डाल के पीछे जाके हंस लेते हैं, आपको परेशान करके उनको बहुत मज़ा आता है। इस तरह से भी आपके इमोशंस से खेलते हैं, चीटिंग करते हैं। तो और थोड़े लोगों का ना सुबह उठे तो कुरुक्षेत्र है, सास और बहू का, दोनों में पड़ती नहीं, जमती नहीं, एकदम तगड़ा झगड़ा होता है। एक घर में एक कम हो, एक देखते नहीं है, इस तरीके से परेशानियां हैं। तो उसके बाद इस तरीके के हैं, घर के जिम्मेदारियां हैं, उन लोगों की ख्वाहिश है, एक को करे तो एक को नहीं करे बोल के आपका दिमाग खाते, आप ना इससे ना भागना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप से भागना चाहते हैं। शादी करके भी बंदा शादी का लड्डू खा के भी पछताया, नहीं खा के भी पछताया, इस तरीके से आपका हालत हो गया है। मतलब इतना मेंटल टेंशन है घर में आपके माँ और बीवी के वजह से कि आप भागना ही पसंद कर रहे हैं। इस तरीके का भी मेरे को इधर दिख रहा है। और थोड़े लोग तो इतनी जिम्मेदारी है कि अपने कंधों पे इतनी जिम्मेदारी है, भान भाई का, माँ बाप का, सभी का आपकी जिम्मेदारी है। जो आपका आप ना मतलब आपने इतना ये देखा कि इतनी फैमिली की जिम्मेदारी है कि आपके ऊपर आप छोटे भी हो सकते हैं या बड़े भी हो सकते हैं। आपने कंधे पे ना ढोते हुए भी इन बोझ तले एक मेच्योरिटी से एक अनमेच्योर्ड बच्चे को जल्दी ही मेच्योरिटी बनना पड़ा, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम के वजह से। फिर उसके बाद उन्होंने पूरे खानदे पे अपनी जिम्मेदारियां डाल ली। इन जिम्मेदारियों से इतना बोझ है कि उसको हटाना चाहते हैं और भागना चाहते हैं इन जिम्मेदारियों से, कि सुकून और चैन नहीं मिल रहा है। और शादीशुदा होने के बाद भी पूरी जिम्मेदारी आप पे पड़ गई, अपने भाइयों की, अपनी बहनों की, अपने माँ की, अपनी बीवी की, किस किस को आप खुश करेंगे, इस तरीके से भी
आप ना इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इतने बेजार हो गए कि मैं कहीं सुकून से मेरे को मिल गया तो मैं भाग जाऊं, इस तरीके का भी थोड़े लोगों का मेरे को इधर दिख रहा है। और जो है, जो हस्बैंड परेशान है, शादी हुई आराम से, शादी होने के बाद आपको थोड़ा सा अच्छा खासा जो था वो खिला रहे थे, पिला रहे थे, लेकिन आपकी बीवी जो है बहुत ही लग्जरियस टाइप की है, उन्हें अच्छा खाना पीना, दिखना, अच्छा कपड़ा अच्छा चाहिए था, लेकिन एक लग्जरियस लाइफ चाहिए था कि अगर शोहर आए तो बाहर जाए, घूमे फिरे, रेस्टोरेंट्स जाए, खाए पिए करे, अच्छा कपड़ा पहने करे, लोगों में एक स्टेटस बने, इस तरीके का था। आप ना बहुत मेहनती इंसान थे, बहुत मेहनत करते थे, आपको मतलब इस तरीके से करते थे, तो थोड़ा सा बैलेंस करके चलने वाले इंसान है, फ्यूचर का देख के बैलेंस करके थोड़ा सामने थोड़ा पीछे करके वो कैलकुलेशंस के हिसाब से चलने वाले हैं। लेकिन आपकी बीवी की जो ख्वाहिशें हैं वो किसी नवाबी की ख्वाहिशें थे, कि वो एक अच्छा एक रुतबा चाहते थे, एक अच्छा खान पान रहना करना चाहते थे, लेकिन वो खुशियाँ आपके साथ कंप्लीट नहीं हो पाई, तो फिर ना उन्हों को देख देख के कर के ज़िंदगी गुजारना पड़ता था, जो उन्हें वो मंजूर नहीं थी। तो इसके वजह से बिना आपके दोनों के बीच में झगड़े होते थे, क्लैशेस आते रहते थे, और ना फाइनली वो क्या हुआ बोले तो आपने हथियार डाल दिया कि मैं इसके ख्वाहिशों को कंप्लीट नहीं कर सकता, मेरी बस की बात नहीं, मेरा जितना है मैं उतना ही कर पाऊँगा, मैं उससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, मेरी बीवी यहाँ समझ नहीं पड़ रही है बोल के आपकी बीवी आपको चिढ़ाने लगी तो भी या गुस्सा करने लगे तो भी, कुछ भी करे तो भी आपने हथियार डाल देते थे, जितना है जैसा है यही है, इसमें ही एडजस्ट करके चलना है, मैं इससे आगे अपना चादर नहीं फैला सकता बोल के बोले थे। तब आप लोग दोनों के बीच में इतना टावर आ चुका, इतना लड़ाई झगड़े हो चुके, इतने मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुके कि फिर ना आप लोग का दोनों का अलग अलग हो गए थे, एक दूसरे से अलग हो गए। शायद आपके 2 बच्चे भी हो सकते हैं, या 3 या 1 सिंगल पेरेंट्स भी हो सकते हैं। मियाँ बीवी अब मिलके नहीं रह रहे, अलग अलग रह रहे हैं, और अलग अलग रह के अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो अपनी बीवी है वो अब उस पोजीशन पे आने के लिए उन्होंने जो ड्रीम्स देखा, जो आपसे कंप्लीट नहीं हुई है, तो वो आप यहाँ जॉब के लिए या बिजनेस के लिए भी वो अपने पैरों पे खड़ने की कोशिश कर रहे हैं आपसे जाने के बाद, क्योंकि मैं वो गरीबी की ज़िंदगी नहीं जीती बोल के इंडिपेंडेंट होने की बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ही मुश्किलें उठा रहे हैं, उन 2 बच्चों को लेके, सबको लेके, इस तरीके भी मेरे को बहुत दिख रही। और जो लोग ने शादी किया, लव मैरिज किया था, तो ना थोड़े लोगों को ना यहाँ पे बच्चों की कमी है, किसी को ना बच्चे भी नहीं हुए शादी होने के बाद, शायद उन लोगों का किसी का 6 इयर्स भी हो सकता है शादी हो के अभी तक बच्चे नहीं हैं, आपकी लव मैरिज हुई थी, लेकिन कोई आपकी बीवी को ना बच्चों से बहुत प्यार है मगर बहुत डर है, प्रेगनेंसी ये वो वगैरह सब बहुत डर है, तो वो प्रेगनेंसी से डरती है, कोई एक प्रेगनेंसी से डरते हैं, कोई किसी को बच्चे का ख्वाहिश है लेकिन बच्चे नहीं हो रहे हैं, बहुत से जगह जाके दिखा रहे कर रहे, लेकिन निराशी हाथ आपको आ रही है, इसलिए थोड़े आप परेशान भी है कि आपकी ज़िंदगी में एक खिलता हुआ एक नन्हा मुन्ना एक बच्चा नहीं है, बल्कि आप वो वैसे भी बहुत परेशान है, कोई बच्चों को लेकर परेशान है, किसी को बच्चे नहीं है बोल के।
उसके लिए बहुत डॉक्टर्स के पास जा रहे, इलाज करा रहे, मेहनत कर रहे इसके ऊपर। अब बच्चे पैदा होते बोल के वो होप भी छोड़ लिया है। अब वो होप ही, वो अरमान ही मर चुका है, लेकिन वो ख्वाहिश है। लेकिन आपने निराश हतावान होके हथियार डाल दिए कि अभी इतना चाहिए, अब बच्चे भी नहीं होंगे बोल के कोई बच्चों के लिए भी तड़प रहे हैं, यह दिख रहा है। और थोड़े लोग ना इतने इनमेच्योर है कि इतनी सोल, प्योर सोल है, बहुत ही इनमेच्योर पर्सन्स है, और इनमेच्योर पर्सन से उतनी आप बहुत मेच्योर्ड है, लेकिन आपकी बीवी बहुत ही अनमेच्योर्ड पर्सन है, हमेशा कंफ्यूज में रहती है, स्टक होके रहती है ज़िंदगी में। और थोड़े लोगों के बीवियाँ ऐसे है कि बहुत ही शार्प, बहुत ही इंटेलिजेंट है और बहुत ही सच्चे हैं, दिल के सच्चे हैं, जो भी है मुंह पे फ्रैंकली बता देते हैं, चाहे आप गलत हो, कुछ भी हो, शुगर कोटिंग नहीं करते हैं, इस तरीके से बता देते हैं कि तुम गलत हो तो गलत हो, इस तरीके से शुगर कोटिंग नहीं करते हैं। इस तरीके के भी मतलब तलवार क्या बोलते, स्वॉर्ड लेके खड़े रहते हैं कि तुमने बोला तो क्यों बोला, तुमने किया तो क्यों किया, जब तुमने कुछ मेरे को बोला कि अब हम जाना है तो फिर हम क्यों नहीं गए, किस लिए नहीं गए, जब तुमने वो बोला तो वो ख्वाहिश मेरी कंप्लीट क्यों नहीं की। इस तरीके से भी झगड़ते हैं, लड़ते हैं, मतलब आप एकदम कॉलर पकड़ लेते हैं। अगर आप भूल जाओ, कुछ भी करो, उस वक़्त वो उन्हें नहीं मिली जो आप प्रॉमिस करें नहीं, तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। इस तरीके के भी मेरे थोड़े को दिख रहे हैं। और थोड़े बंदे परेशान हैं कि और थोड़े लोग बंदे परेशान हैं कि कोई एज में कम हो सकता है, कोई ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट या मेरे व्यूवर से कोई अलग अलग मज़हब के भी आप लोग हो सकते हैं, आपका इंटरकास्ट मैरिज भी हो सकता है, या कोई हिंदू, कहीं मुस्लिम या क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, अलग धर्म के लोग भी मेरे को यहाँ दिख रहे हैं। और बहुत ही मेहनत से, बहुत ही मुश्किल हालात से बाहर जाने के बाद आप लोगों की शादी भी हो के है। फिर उसके बाद आपकी घर की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर बहुत है, आप घर के बड़े भी हो सकते हैं, पूरा जिम्मेदारी आपके खांधे पे लेके फिरते रहते हैं, इस तरीके के भी मेरे को दिख रहे हैं। और जो और एक कपुल्स है कि आप उम्र में बड़े हो सकते हैं या छोटे हो सकते हैं, आपकी बीवी में बिल्कुल वो डिसिप्लिन, आप बहुत डिसिप्लिन बनता है, लेकिन आपकी बीवी में वो डिसिप्लिन नहीं है। आप रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलते हैं, आपकी बीवी रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलती नहीं है। आप सच्चाई का साथ देते हैं, आप जो भी बात करते हैं क्लियर कट बात करते हैं, लेकिन आपकी बीवी कनिंग है, कनिंग टाइप बात करती है। मतलब अगर आपने वो पूछा तो ना सीधे स्ट्राइट फॉरवर्ड जवाब नहीं देंगे, अगर गलत किया तो उसको कबूलेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तो उसका कोई ना कोई रीज़न बता देंगे, हाँ मैं गलत हूँ बोल के नहीं बोलते, उसको उस गलती को छुपाने के लिए मैं गलत नहीं हूँ बोल के, मैं कभी भी गलत हूँ बोल के आपके सामने नहीं बोलते हैं, तब आपको बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि आप बहुत ही स्ट्राइट फॉरवर्ड पर्सन है, सच्चे बंदे हैं, आपको सच सुनना पसंद है। लेकिन आपकी बीवी में ऐसी क्वालिटी है कि चोरी चुगलियाँ करने की आदत है, और ना मैनिपुलेट के बातों को मैनिपुलेट कर देती है। आप ऐसा बोलते हैं, अगले बार बोलते हैं मैं ऐसा क्यों बोली, मैं वैसा बोली बोल के बोल देते हैं। तो सिचुएशन के हिसाब से ना वो ठक से बदल देते हैं। तो ये अंदाज ना आपकी बीवी में आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आपको इतना गुस्सा आता है कि आप बबूले हो जाते हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है। फिर आप ना उनसे मुंह मोड़ लेते हैं, या तो आपको गुस्सा आके आप बात नहीं करते हो। ये कैरेक्टर बहुत ही भद्दा लगता है आपको, इस कैरेक्टर, आपकी बीवी के कैरेक्टर से आपको बहुत परेशानी होती है।
क्योंकि आप बहुत ही साफ नेचर है, सॉफ्ट नेचर के हैं और इमोशनल भी पर्सन है। आप सच्चाई का साथ देते हैं, चाहे घर वाले हो चाहे बाहर वाले हो, कौन भी हो। लेकिन आपकी जो बीवी है ना, घर में ही आपके मम्मी के खिलाफ है, कुछ आपको बोल देगी, लगता बहनों के खिलाफ आपको कुछ ऐसा बोल देगी, कर देगी, फिर आपके सामने ये बोलेगी, फिर पीछे जाने के बाद अगर वो सामने आया, आप खड़ा के बोलेंगे तो बोलेंगे मैं ऐसा नहीं बोली, मैं वैसा बोली। मतलब आप वह बेवकूफ़ हो जाती है उस टाइम पे, आपको इस तरीके से आपके बात को काट देती है। तो ये अंदाज है आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि आपके कैरेक्टर से वो एकदम अलग है। और थोड़े बीवियाँ मेरे को यहाँ दिख रहे हैं कि एज कम होने पर भी ना उनके जिस्म में ना बुढ़ापा जल्दी आ चुका है, कि वो एज के हिसाब से भी ना बहुत बूढ़े दिखने लगते हैं। मतलब उठे तो बैठ नहीं सकते, बैठे तो उठ नहीं सकते, और उनके पर्सनालिटी पे उनको ना ध्यान नहीं रहता कि अब ना उनका शुद्ध बुद्ध है, ना ये कि एक अच्छा अपने ऊपर वर्क करते हैं, ना एक अच्छा स्ट्रक्चर है। आपको ना अच्छा भी एक दिखने वाली एक अच्छा छेल छबीली वाली घर में अच्छा सा बन ठन के फिरे करे, इधर से उधर जो भी काम है मिनटों में करने वाली बीवी आपको चाहिए था। लेकिन आपको जो आप उल्टा आपको करना पड़ता है, क्योंकि उनको उठे तो बैठना मुश्किल है, बैठे तो उठना मुश्किल है, इस तरीके के है। ये से भी ज़्यादा बुढ़ापा उनके जिस्म पे आ चुका है। ना वो डिसिप्लिन है, ना कोई काम फास्ट करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। तो फिर वो देख के ना आपको ही मेहनत करना पड़ता है, वो सब भी देखे, क्योंकि आप डिसिप्लिन बंदा हो। इससे से भी आप परेशान हैं कि मैं क्या करूं, मेरे लिए मेरा लाइफ में ऐसे मिल गए, ऐसे करी बोल के, अगर आप बिना नहीं करे तो मेरे से नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती बोल के हथियार डाल देंगे, कर देंगे वो। फिर आपको फाइनली कुछ नहीं कर सके। आपको उनको मदद, आपको चाहे आपको हिम्मत हो नहीं हो, फिर आपको वो मदद करनी पड़ती है, आप फिर उस पर वर्क करते हो। इस तरह से भी आपकी बीवी को आप झेलते रहते हो, चाहे वो बातों में हो कि मैनिपुलेट करने में नंबर 1 है वो। अब ऐसा बोल के फिर 2 मिनट के बाद ऐसा चेंज कर देंगे, ऐसे क्वालिटीज़ भी दिख रहे हैं। डिसिप्लिन नहीं है, फिर भी इस तरीके के इंसान हैं जो, और उम्र से ज़्यादा उनका बिहेवियर दिखता है, एक अथॉरिटी लेवल ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल ज़्यादा रहते हैं, अपना दिमाग प्रैक्टिकल होने चलाते हैं, मैनिपुलेट पर्सन ज़्यादा है। तो इस तरीके से मेरे व्यूअर्स के बहुत से परेशान हैं, बहुत सा तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं। मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, मैंने क्या ख्वाहिश मांगी थी या ऐसा कैसा हो गया बोल के ज़िंदगी से आप बहुत परेशान है, क्योंकि मेरे को एक सच्चा पार्टनर क्यों नहीं मिला, एक अच्छा पार्टनर क्यों नहीं मिला, मुझे एक मैच्योर पर्सन क्यों नहीं मिला। तो थोड़े लोगों का दिख रहा है कि बहुत ही अनमेच्योर पर्सन से बचपना है, उन बचपनों के वजह से ना आपके जो फीलिंग्स है वो कैच नहीं कर पाते, आपके जो ये सोच था उस लेवल पे वो खड़े नहीं उतरते। तो इस तरीके के भी थोड़े हस्बैंड को परेशानी है। तो आप समझाते वक्त ना उनको, या कुछ भी बताते वक्त ना उनको समझ में नहीं आता, तो आपको ही पूरा एक्शन लेना पड़ता है। आप ही एफर्ट से ज़्यादा लगाना पड़ता है इस रिलेशनशिप में। इस तरीके थोड़े से अनमेच्योरिटी आपकी बीवी की बिहेवियर से भी थोड़े मेरे बंदे बहुत ही परेशान हैं। कोई बच्चों को लेके परेशान है, कोई शादीशुदा वाइफ एंड हस्बैंड अलग हो गए, बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार के वो परेशान है, कोई टिन फ्लेम सोलमेट्स के बीच में प्रॉब्लम्स आके मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गए, अलग हो गए, एक दूसरे के बगैर ना रह सके, एक दूसरे के यादों को ना भुला सके, वो लोग इस तरीके से परेशान है। कोई अपनी बीवी स्पिरिचुअलिटी में है,
तो ये है तो कोई बंदे वो उसके वजह से स्पिरिचुअलिटी में भी है बोल के थोड़े मेरे व्यूवर्स है वो परेशान है इस तरीके से। और कोई उम्र से भी ज़्यादा एज जिस्म पे चढ़ा लेके जो घर के खामा है ना, उठे तो बैठ नहीं सकते, बैठे तो उठ नहीं सकते, ज़िंदगी का रंग उड़ चुका है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैंने कैसा का ख्वाब देखा था, कैसे की बीवी देखी थी, कैसे का घर देखा था, लेकिन मेरा पार्टनर मेरे जैसा जोशीला मेरे जैसा पैशनेट नहीं है बोल के है। आप सब लोग चाहते हैं कि इन बीवियों के साथ एक पैशनेट रिलेशनशिप हो, एक लव वाला रिलेशनशिप हो, आपकी ज़िंदगी में एक अंडरस्टैंडिंग का, एक मोहब्बत का हो। क्योंकि मेरे बंदे ये सब प्रॉब्लम्स आप में क्यों आए हैं बोले तो आप एक सर्टेन एज आने के बाद भी आप लोग बहुत एक पैशनेट पर्सन्स हो, बहुत पैशनेट पर्सन्स हो, अभी भी वो पैशनेट आप में है जो आपकी बीवी आपको समझ नहीं सकती, जो आपको वो नीड है वो सीधे तरीके से दे नहीं पा रही है, जो एक शौहर का हक है। इतने सारे इससे मुझे यहाँ यही दिख रहा है कि आप उनसे ना जो शादी के टाइम पे जो जोश रहता एक कपल के पीछे, उसी तरह एक बुढ़ापा आने के बाद भी इंसान में जिस्म से बूढ़ा हो सकता है लेकिन दिल से बूढ़ा हो नहीं सकता है। तो इस वजह से वो दिल में जवानी अभी भी वो आगे वो सुलगती है, वो अरमान अभी भी है कि उसी तरह आपकी बीवी के साथ, आपके शरीक हयात के साथ उसी तरह एंजॉय करे। लेकिन यहाँ अपने बीवियों को वो अनमेच्योरिटी पर्सन से उतनी मेच्योरिटी नहीं है, तो ये बहुत बड़ा आपको माइनस पॉइंट है कि आप में जब भी वो हाव भाव आते हैं, वो अरमान आते हैं, तो ये लोग उसको उतना इम्पोर्टेंट देते नहीं हैं, उतना अहमियत देते नहीं हैं अपने कामों के वजह से, या तो आपसे बिछड़ के अलग हो जाएंगे, कोई टिन फ्लेम जर्नी में रखे, कोई सोलमेट जर्नी में रखे, कोई थर्ड पार्टी इन लोगों के बीच में सिचुएशंस आ जाके वो लोग ना मिल पा रहे, ना रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पा रहे, कर पा रहे। कोई ना कोई अपनी बीवी अपने बच्चे के लिए अच्छा रहना चाहते थे, एक पैशनेट के नाद एक अच्छा, फिर भी उनके बीवियों को चाहे लग्जरी का लाइफ की आदत थी तो दोनों का ब्रेकअप हो गया, फिर उसके बाद अलग हुए। इस तरह एक दो किनारे हो गए, किसकी ज़िंदगी वो जी रहे, इस तरीके से है। कोई मियाँ बीवी के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन, अपने घर वाली ही, अपने माँ, अपने बहनें, इस तरीके से आके उन दोनों को ना वो सुकून, वो चैन नहीं मिल रहा है, वो पीस नहीं मिल रहा है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का वो माहौल नहीं है कि एक दूसरे के साथ बंधन में, प्यार में बंधन में बन जाए। इन टेंशन के वजह से भी आप दोनों के बीच में वो कनेक्शन, वो प्यार भरा वो सेक्सुअल कनेक्शन भी नहीं बन पा रहा। कभी कोई बंदे उससे भी परेशान हैं। कोई पैशनेट बंदे हैं तो अपनी बीवियों की तबीयत ठीक नहीं रहती, हमेशा ठप रहते हैं, लेकिन वो उम्र से भी बूढ़े दिखने के हिसाब से उनका जिस्म भी उनको साथ नहीं दे रहा है। तो इस वजह से भी थोड़े लोगों के प्रॉब्लम से चल रहे हैं। कोई अपने लॉन्ग डिस्टेंस है, कोई अपने मियाँ बीवी वो दूर रहते हैं किसी प्रॉब्लम के वजह से, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, चाहे वो आपकी सास के वजह से हो, किसके वजह से भी हो, जो वो खूबसूरत थे, बहुत ही पैशनेट बंदे थे आप लोग, एक अंडरस्टैंडिंग था, फिर भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आके आप लोग दोनों अलग हो जाके किसकी ज़िंदगी वो जी रहे हैं। जो एक मियाँ बीवी में जो फिज़िकल नीड है ना वो भी नहीं है। इस तरीके से भी कोई बंदे परेशान हैं। इस तरह का टोटली मेरे को यहाँ पे हस्बैंड से इस तरीके से अपनी बीवियों की कैरेक्टर से या उनके पैशनेट जो अभी भी जो उनका का दिल जो
धड़कता है, जो पैशनेट है, जो जवानी अभी भी उन लोगों में है, वो सर चढ़कर बोलती है, लेकिन उस तरीके से भी उनके बीवियों का ना बिहेवियर है, ना उसको समझ पा रहे, ना उसको इंकरेजमेंट कर पा रहे, ना वो सहमति उन लोगों को मिल रही, ना वो एक्सेप्ट कर पा रहे, ना वो फुल फ्लैश है उन लोगों को वो हैप्पीनेस है उसमें दे पा रहे। इन कारणों की वजह से भी आप लोग अपनी बीवियों से बहुत परेशान हैं।